राजा के मर्डर केस की गुत्थी तब ज्यादा उलझ गई जब सोनम सामने आ गई। अब इस मामले में सोनम भी आरोपी हैं या नहीं, इस पर भी अभी थोड़ा संशय है। हालांकि मेघालय पुलिस सोनम को ही राजा की हत्या का मास्टरमाइंड मान रही है। ऐसे में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए गए। इस साजिश में उसका साथ देने का आरोप सोनम के कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा पर है। इस मामले में एक ऐसा दावा किया जा रहा है जो बेहद चौंकाने वाला है। आरोप है कि राजा से हनीमून ट्रिप के नाम पर पैसे ऐंठे। 9 लाख रुपए ट्रिप के नाम पर लिए पैसे सोनम कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे रही थी। किलर पर अधिक पैसे खर्च कर दिए। होटल की जगह साधारण लॉज बुक कर लिया। लॉज को लेकर राजा सोनम की बहस भी हुई। सोनम कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दे चुकी थी। किलर के रुकने खाने का भी प्रबंध किया गया। पैसे को लेकर राजा सोनम से बहस हो रही थी। सोनम ने प्रेमी राज को इसकी जानकारी दी। सोनम ने जल्द वारदात करने की बात कही। राज को सोनम लगातार अपडेट दे रही थी। राज की गिरफ्तारी से सोनम परेशान हो गई। सोनम ने बदहवासी में परिवार से संपर्क किया। इस मामले में मेघालय पुलिस ने जो दावा किया उसके मुताबिक 23 मई को ही राजा रघुवंशी की हत्या की गई। किलर्स के साथ 23 मई को ही सोनम ने मेघालय छोड़ा। राजा के सिर के पीछे और सामने 2 बार वार किए। पोस्टमार्टम में राजा के पीठ पर गहरे घाव मिले। संभव है कि पहले राजा पर पीछे से वार किया गया। इस मामले में राजा के परिवार ने दावा किया कि घूमने का ये पूरा प्लान सोनम ने ही तैयार किया था। इसकी ज्यादा जानकारी किसी को नहीं थी। राजा धार्मिक जगहों पर घूमने जाने का शौकीन था, जबकि सोनम अपने परिवार के साथ पहले भी वहां घूम कर आ चुकी थी। नहीं था ना, यानी सोनम ने ये सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता है, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उसी एरिया में उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। इस मामले में सोनम के सामने आने के बाद से मामला और भी ज्यादा उलझ गया। मेघालय पुलिस ने इस मामले में सोनम, राज कुशवाहा और 3 शूटर्स को आरोपी बनाया है, जबकि सोनम के परिवार का दावा है कि सोनम की लोकेशन की जानकारी मिलते ही सबसे पहले उन्होंने ही पुलिस को जानकारी दी और मौके पर भेजा। एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा और अजय शर्मा की रिपोर्ट। 23 मई को सोनम और राजा के लापता होने के बाद से मेघालय पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। फिर 2 जून को राजा का शव मिला और 9 मई को सोनम सामने आ गई। इस पूरे मामले में सोनम का परिवार बार बार सोनम के जिंदा होने की बात कह रहा था। देखिए रिपोर्ट। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा। राजा और सोनम 23 मई से लापता थे। दोनों का फोन स्विच ऑफ होने के बाद अनहोनी की आशंका में राजा और सोनम के भाई 24 मई को शिलांग के लिए निकल गए। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी एक खाई से बरामद कर ली गई। राजा की बॉडी सड़ चुकी थी। हाथ पर बने टैटू से भाई ने राजा को पहचाना और फिर तलाश शुरू हुई सोनम की। राजा की हत्या के बाद पुलिस को आशंका थी कि हो सकता है सोनम की भी हत्या हो गई हो, इसीलिए जंगल में चल रहे सर्च ऑपरेशन को नहीं रोका गया। पुलिस जंगल में सोनम की बॉडी तलाशती रही तो 6 मई को सोनम के भाई का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सोनम के जिंदा होने की संभावना जताई थी। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से, जो कि राजा की डेड बॉडी 10 दिन में मिल चुकी है। इनने काफ़ी समय लगाया डेड बॉडी ढूंढने में भी। और अभी मुझे एक रिक्वेस्ट करना है यहाँ की गवर्नमेंट से और कि सीएम साहब से कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम रघुवंशी की, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी भी फीलिंग्स आ रहा है कि वो ज़िंदा है और उसको ज़िंदा होने के हिसाब से ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है, जो कि किडनैपिंग करते हैं लोग यहाँ पर, तो वो मुझे लग रहा है। इस वीडियो में सोनम के भाई का ये दावा अब पुलिस की आंखों में चुभ रहा है। सूत्रों की माने तो पुलिस सोनम के परिवार की भी जांच कर रही है। परिवार के लोगों के कॉल डिटेल की जांच हो रही है, क्योंकि परिवार ने पहले कहा था सोनम जिंदा है। सोनम के संपर्क में होने की पड़ताल हो रही है। पहले भी परिवार से संपर्क में होने की पड़ताल की जा रही है।
हालांकि इस मामले में हाल ही में सोनम रघुवंशी के भाई का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सोनम की जानकारी जैसे ही उन्हें लगी, सबसे पहले उन्होंने पुलिस को दी। आया था रात को 1:30 बजे और मैंने उसको जो भी आसपास का लोकल थाना है वहाँ पे उनकी कस्टडी में दे दिया था और उसके बाद में मेरी बात हो गई थी लोकल थाने से और वो 3 बजे तक थाने पहुँच गए हैं। इधर मेघालय से गाजीपुर पहुंचे सोनम के भाई गोविंद ने ये तक कह दिया कि अगर सोनम की गलती है तो उसे फांसी दे दी जाए। जिसकी भी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए। यही निवेदन है आप लोगों से, मगर थोड़ा अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। अपना नाम बोल दीजिए। मेरा नाम गोविंद रघुवंशी है जी, मैं शिलोंग मेघालय से आ रहा हूँ। आप कितने दिन से घूम रहे थे? मैं लगभग आज 18-19 दिन कंप्लीट हो गए हैं। सोनम पे आरोप लग रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है क्या आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। मीडिया प्रशासन आप हो, आरोप भी आप ही लगा रहे हो, सब चीजें आपकी है। डीजीपी मेघालय मेरे नॉलेज मैं जर्नी करके आया हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि अभी क्या आरोप लगे हैं। मैं मिल लूँ फिर आपको दूंगा, बिल्कुल शांति से दूंगा, आपके एक सवालों का जवाब दूंगा। राजा की हत्या की साजिश में कौन कौन शामिल है, ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन शक की सुई हर उस शख्स की तरफ घूम रही है जो राजा और सोनम से जाने अनजाने जुड़ा हुआ था। तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा और अजय शर्मा की रिपोर्ट।